अच्छा गाइस, ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये कि एटॉमिक मास यूनिट को यूटिलाइज करके आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मालूम करना है। क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मालूम करना है। ये आपके पास पर इसके ऑप्शन गिवन है, ठीक है। ये 4 आपके पास ऑप्शन गिवन है और यहां पे आपको हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए कि दैट इज 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। अब आप इसको यूटिलाइज करके आप इसका मास कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले आप लेक्चर देखें, फिर हम इसके सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो आप सबसे पहले जो है ना वो जाके लेक्चर देखिएगा, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि एमडीकेट, ईटा, नीट, जी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशंस के लिए हमने लेक्चर स्टार्ट किए हैं और वहाँ के जो एमसीक्यूज होंगे वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कोई डिफिशियंसी है, जस्ट लेट मी नो, आई विल कम अप विद अ मोर वर्क। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस लेक्चर को देख के ही आपको पूरे का पूरा आइडिया हो जाए, ना कि आप फिर पीछे जाके बुक्स खोले और फिर रट्टे लगाए और इस तरह के। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो अब किस तरह हम कहते हैं एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास का मैं आपको बता देता हूं कि द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब देखें, किसी भी एलिमेंट का जो सिंगल एटम होता है, अब देखें सपोज ये मेरे पास यहां पे 4 बटन है जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैंने सिंगल बटन लिया और इसका मैं मास मालूम कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंगल एटम होता है उसका मास हम उसको कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास रेफरेंस यूनिट किस तरह है ये आगे जाके मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां तक आप समझ लें कि सिंगल एटम किसी भी एलिमेंट का उसका मास एटॉमिक मास होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये किस तरह हो सकता है, या ये आप हमें समझाएं कि किस तरह। हम देखिए, अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसका आप मालूम करें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मास आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड मास ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एटसेट्रा। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें सिंगल एटम के मास के लिए कहा जाए तो इट मीन कि ये हमें उस एलिमेंट के मास के लिए कहा जा रहा है, या अगर हमें एलिमेंट के मास के लिए कहा जाए तो इट मीन कि हमें वो सिंगल एटम के लिए। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमें कोई ना कहे तो हमने पीरियोडिक टेबल में कैसे मालूम करना है? देखिए, सपोज लिथियम है हमारे पास। क्या है हमारे पास? लिथियम है। अब लिथियम का जो एक यहां पे वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू यहां पे कि 6.941, ठीक है, और ये नाइट्रोजन प्लस प्रोटॉन। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे आपने देखना है कि वो आपके पास एटॉमिक नंबर है, लेकिन ये वाला आपके पास क्या है? ये वाला आपके पास एटॉमिक मास है। मतलब ये है कि आप पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास इस तरह निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू दी होती है। लेकिन अगर आप क्योंकि भाई कहे कि ये तो वैल्यू दी है, आप इस वैल्यू का मतलब समझाएं, तो वो फिर आप उनसे कहने कि मैंने लेक्चर देखा हुआ था और वहां पे ये चीजें थी। तो पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? पहले पॉइंट में हमने बात की कि हमारे पास सिंगल एटम का जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। अब सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि रेफरेंस क्या होता है? ये रेफरेंस होता है जिसको हम यूज करते हैं। रेफरेंस क्या है? हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सपोज हम शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि 1 kg मुझे आप राइस दे दे, 1 kg मुझे आप शुगर दे दे, ठीक है, 500 ग्राम आप मुझे जो है ना वो चाय की पत्ती दे दे, 1 kg आप मुझे सपोज घी दे दे, इस तरह की। तो अब ये 1 kg आपके पास क्या है? दैट इज द रेफरेंस यूनिट। क्या है? दैट इज द रेफरेंस यूनिट। इस रेफरेंस के जरिए आप डिफरेंट वैल्यूज लेते हो।
आपने साथ में ये लगा लिया और डिफरेंट वैल्यूज लेते हो। किस तरह? तो पहले हम यहां पे इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि इट्स अ रेफरेंस यूजिंग फॉर कंपेयरिंग द नेम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी, रेफरेंस यूजिंग कंपेयरिंग masses of different element, मतलब यह है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस को कंपेयर करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर किस तरह? एक हमारे पास सपोज ये बॉक्स है, एक हमारे पास सपोज ये ब्लॉक है, और एक हमारे पास सपोज ये वाला ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि दिस इज 5 kg ब्लॉक, दिस इज 10 kg ब्लॉक एंड दिस वन इज 15 kg बॉक्स। ठीक है, अब सारों के पास ये kg लिखा हुआ है, सारों के पास ये kg लिखा हुआ है, तो कैन आई राइट कि दिस इज 1 into 5 kg या 10 into 1 kg या 15 into 1 kg? मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास ही ऊपर वाली आएगी। लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। तो इट मीन कि दिस kg एंड दिस kg, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस। अब हमने 3 बॉक्सेस लिए, तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके मासेस को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो रेफरेंस हमने क्या लिया हुआ है? रेफरेंस हमने लिया हुआ है kg। अब यहां पे हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं? एटॉमिक मास में AMU क्या लेते हैं? AMU लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या हम U लेते हैं, U मीन यूनिफाइड, बताता हूं कि क्या मतलब है, या हम B लेते हैं डाल्टन। अब इन तीनों को आपने कैसे समझना है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको जो है ना वो समझाता हूं। बस यहां तक आप ये लिख ले कि पहले पॉइंट में कि सिंगल एटम का जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक मास कहलाता है, उसका ये एग्जांपल है। सेकंड, हमारे पास ये जो एटॉमिक मास है ये बेसिकली रेफरेंस है, इसके जरिए हम डिफरेंट एलिमेंट के मासेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस नंबर है, एक रेफरेंस वैल्यू है, एक रेफरेंस स्टेटमेंट है, एक रेफरेंस यूनिट है। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को थर्ड पॉइंट में फिर मैं आपको AMU समझाता हूं। अच्छा गाइस, अब आपने सुना होगा पॉइंट नंबर 3 के कहते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, के AMU क्या होता है? मतलब यह है कि एटॉमिक मास यूनिट, इसको आप डिफाइन एंड एक्सप्लेन करें। तो आपने सुना होगा कि इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। आपने ये सुना होगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। सपोज ये हमने लिया है कार्बन। अब इस कार्बन को हमने क्या किया है? इस कार्बन को हमने डिवाइड किया है। अब आप काउंट करें कितने पार्ट्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स में। अब इस 12 पार्ट में हम सपोज करते हैं इस पार्ट को हम लेते हैं। किसको? इस पार्ट को हम लेते हैं। अब इस पार्ट का जो मास होगा, इस पार्ट का जो मास होगा, तो वो क्या होगा? वो एटॉमिक मास यूनिट होगा, क्योंकि ये पार्ट इस पूरे C12 का क्या है? ये अब आपके पास C12 एटम है, तो ये जो है, तो ये हमारे पास 1/12 आप C12 है कि नहीं है? एग्जैक्टली है। अब इसका जो मास होगा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि नाउ दिस वन इज, कि ये मेरे पास क्या है? ये 1 AMU है, 1 AMU है। और 1 AMU हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो कि बराबर होता है 1/12 ऑफ C12। ठीक है, इसको मैं कहता हूं एटॉमिक मास यूनिट, या मैं कहता हूं कि ये हमारे पास 1U होता है। ठीक है, और वहां पे तो स्टेटमेंट वही है। अब यह क्या है? ये है यूनिफाइड। क्या है? यूनिफाइड। अब यूनिफाइड क्या होता है? यूनिफाइड बेसिकली आपके पास, हम बोले यूनिफाइड हमारे पास होता है कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन
एंड ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। तो मैं कहता हूं कि यूनिफाइड कहते हैं कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियन एंड ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, ये यूनिफाइड है। तो ये आपके पास आ गया है जो है ना वो, ये एक वैल्यू आ गई है, ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई है। तो थर्ड वैल्यू क्या होगी? थर्ड वैल्यू मेरे पास है 1D और ये यहां पे बराबर है, D स्टैंड्स फॉर डाल्टन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके तीनों के तीनों नाम लिखवाए, इसके के तीनों नाम लिखवाए। अब हम इसकी वैल्यू की तरफ जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? हम वैल्यू की तरफ, कि जो हम कहते हैं कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आता कैसे है? तो यहां तक तो क्लियर है कि ये जो 112 की हम बात कर रहे हैं कि 112 बेसिकली हमारे पास ये है। ठीक है, और ये फिर हम इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पूरे का मास क्या है, इस पूरे का मास क्या है, और फिर इस पोर्शन का मास क्या है। ये तो हमने सिर्फ इसकी वो आपके पास जो यूनिट्स है वो मालूम कर दिए। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो आप इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब हम बात करते हैं कि इसका मास हमारे पास क्या है। तो हम कहते हैं कि मास ऑफ C12 एटम, तो ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास बेसिकली है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 और यूनिट क्या है? ग्राम है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि मास ऑफ 1 AMU कितना होगा? तो ऑब्वियसली अगर इसका मास इतना है तो फिर इसका मास कितना होगा? ऑब्वियसली इस पूरे को हम 12 पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इस पूरे को हम 12 पे डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। तो इससे जो हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आएगी वो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24। तो लिहाजा अ सिंगल AMU या 1 AMU हमारे पास किसके बराबर है? ये हमारे पास इस वैल्यू के बराबर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये 1 AMU इसके बराबर है, कैसे आया है, तो अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो यहां पे आए। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो आप कह सकते हैं कि पूरे का इतना है, तो अगर हम एक का निकालेंगे तो इसके ऊपर डिवाइड करें, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं। सो फॉर अ कंक्लूजन, अगर हम यहां पे बात करें कि कंक्लूजन, आप कहें कि सर हमें एक सिंगल स्टेटमेंट बताएं कि 1 AMU किसके बराबर है। तो अब मैं आपको एक जो है ना इसका सिंपल बताता हूं, लेकिन लंबा सा बताता हूं कि 1 AMU बराबर है 1D के, बराबर है 1U के, यूनिफाइड के बराबर है। ठीक है, बराबर है 1/12 ये मास आप C12 के, इसके भी बराबर है। ठीक है, या मैं कह सकता हूं वहीं से हम आ रहे हैं इक्वल टू, और आप जो कैलकुलेशन हमने किया आप वो वाली पुट करें कि 1.99 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई 12। तो बराबर किसके हुआ? तो बराबर है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24, इसके भी बराबर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये बराबर है 1/NA के, लेकिन ये ग्राम में होगा। 1/NA मतलब यह है कि एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर कैसे आता है? देखें 1/NA, तो आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है? तो एवोगैड्रो नंबर बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैंने 1/NA लिखा, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 आप कर ले तो इससे आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24। क्या आ जाएगा? -24। तो लिहाजा ये मेरे पास 1/NA के भी बराबर है। तो ये वो सिंपल स्टेटमेंट है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह लेंथी लेके चले कि 1 AMU किसके बराबर है? ये 1 यूनिफाइड के बराबर है, ये 1 डाल्टन के बराबर है, ये 1/12 ऑफ द C12 के बराबर है,
ये 1.99 into 10 raised to the power minus 23 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 raised to the power minus 24 ग्राम के बराबर है। ये हमारे पास 1/NA के बराबर है। 1/NA तो आप 1/6.022 इंटू 10 raised to the power 23 इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 raised to the power minus 24 ग्राम के बराबर है। तो ये आ गया इसका सिंपल स्टेटमेंट। तो यहां तक एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड या 1 डाल्टन या 1/NA, तो ये आप यहां पे इस तरह मतलब किसी को भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब मैंने आपको इसका जो है ना एक एग्जांपल देना है कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एक्चुअल मास अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज दी जाए तो हम कैसे मालूम करेंगे, और इस डेटा को हम एक एग्जांपल के ऊपर भी रख लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब हम कहते हैं कि फाइंड आउट द मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है। तो हम लिख देते हैं कि यहां से हम शुरू कर देते हैं कि 14 AM एटॉमिक मास, ये बराबर है हमारे पास किसके, ये बराबर है हमारे पास 14 इंटू 1 AMU। आया समझ? 1 AMU क्यों लिखा? जिस तरह मैंने आपसे कहता कि 5 इंटू 1 कीजिए तो 14 AMU या 14 इंटू 1 AMU, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि 14 इंटू क्या लिखूं, 1/12, 14 इंटू 1/12 इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाऊं तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा किस चीज के, मेरे पास बराबर हो जाएगा 14 इंटू 10 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to the power minus 24, क्योंकि ये भी 1 AMU के बराबर है। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि 14 इंटू 1/NA, 14 इंटू 1/NA, क्योंकि ये सारे AMU है, यहां पे आपने ग्राम लिखना नहीं बोलना। ठीक है, तो ये मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकता हूं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम किसी एलिमेंट का कितना हेवी है एक AMU से। देखिए चलो, मुझे पता है कि अब आपको, सो एटॉमिक मास इज द नंबर which tells us that how many times an atom of an element is heavier than 1 AMU। अब आपको समझ आ गई कि 1 AMU ये आपने ले लिया, ये 1 AMU है, ये 1 AMU है, ये 1 AMU है, ये तो आपने ले लिया। अब मैं नाइट्रोजन की जगह यहां पे ऑक्सीजन लिखता हूं तो ये 16 हो जाएगा, मैं कार्बन लिखता हूं तो 12 हो जाएगा, मैं लिथियम लिखता हूं तो 6.94 हो जाएगा, मैं यहां पे क्लोरीन लिखता हूं 35.5 हो जाएगा, मैं यहां पे सोडियम लिखता हूं 23 हो जाएगा। ये बेसिकली 1 AMU से कौन सा जो है ना हमारे पास एटम कितना हेवी है, तो AMU का ये यहां पे एटॉमिक मास बेसिकली ये चीज आ गई है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास आ जाए कि आपको वैल्यूज दी गई है, सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई 23 AMU, जो देखें नंबर 1 23 AMU, इट मीन कि ये हमारे पास एटॉमिक मास है। ठीक है, अब सेकंड में लिखा है 23, इट मीन ये हमारे पास रिलेटिव मास है क्योंकि कोई यूनिट नहीं है। और यहां पे 23 इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर रहे हैं, 1 AMU के साथ, कि 1.66 इंटू 10 raised to the power minus 24, इट मीन कि ये हमारे पास एक्चुअल मास है। क्या है? एक्चुअल मास है। तो इसको आप समझने की कोशिश करें कि आपके पास ये वैल्यूज इस तरह आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास
यूनिट क्या होता है। ठीक है, सम टाइम आपके पास जो एक्सपेक्टेड और एग्जैक्ट एटॉमिक मास है वो वैल्यूज में फर्क आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो प्लस माइनस में कैलकुलेशन में चेंजेस आ सकती हैं। अदरवाइज एक तो आपके पास अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में क्यों आता है, तो आपने कह देना है क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल आइसोटोप्स है या मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, सबके लिए ये आपके पास वैल्यूज हो, क्योंकि ये वैल्यूज है तो ये फ्रैक्शन में आ सकती है। ठीक है, तो यहां पे अब मैं जो है ना वो कंक्लूड करता हूं। ठीक है, और एक एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यूज अगर आपको आता है तो इट मीन कि आपका ये पूरे का पूरा लेक्चर जो है ना वो समझ आ गए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ओके गाइज, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि मास आप वन एटम आप एन एलिमेंट, हम कहते हैं कि एटॉमिक मास, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि मास आप वन एटम आप एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अब इसको हम किस चीज के ऊपर डिवाइड करेंगे, 1 किसके ऊपर, 1 के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख देते हैं पहले कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये कितना है, ये हमारे पास है कि 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो बाई यूजिंग एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्जन मेथड, इस मेथड को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इस मेथड को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि एटॉमिक मास, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, तो मास आप वन एटम आप एन एलिमेंट, तो ये है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हमने लिखा हुआ है कि 1 AMU, तो 1 AMU किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो इससे आता है क्या, तो यहां पे हम वैल्यू लिख देते हैं कि 1.0078 और 1.0080 ग्राम, तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर आता है। सो लिहाजा हम इस वाले को लॉक कर देते हैं। अब ये किस तरह आया है, तो अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो ये एमसीक्यूज आप खुद भी बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।